अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज एक लड़के का वाक़या सुनाऊंगी जो कई मरतबा मुसीबत में पड़ा, लेकिन उसने अल्लाह की मदद चाही तो अल्लाह ताला ने हर मरतबा उसकी मदद की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक बादशाह था जिसके पास एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो आप मेरे साथ एक लड़के को भेज दें ताकि मैं उसे जादू सिखा सकूं। तो बादशाह ने एक लड़के को जादू सीखने के लिए जादूगर के पास भेज दिया। जब वो लड़का चला तो उसके रास्ते में एक राहब था, तो वो लड़का उस राहब के पास बैठा और उसकी बातें सुनने लगा जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर जब वो जादूगर के पास आता और राहब के पास से गुजरता तो उसके पास ज़रूर बैठता और उसकी बातें सुनता। जब वो लड़का जादूगर के पास आता तो वो जादूगर उस लड़के को मारता कि तू उस लड़के के पास ना जाया कर, उस राहब के पास ना बैठा कर। लेकिन उस लड़के ने ये बात राहब से की तो राहब ने उसे कहा, अगर जादूगर से डर हो तो कह दिया कर मुझे घर वालों ने रोक लिया था, और अगर घर वालों से डर हो तो कह दिया कर मुझे जादूगर ने रोक लिया था। इसी दौरान एक बहुत बड़े दरिंदे ने लोगों का रास्ता रोक लिया। जब लड़का उसकी तरफ आया तो उसने कहा, मैं आज जानना चाहूँगा कि जादूगर अफजल है या राहब अफजल है। और फिर एक पत्थर पकड़ा और कहने लगा, ए अल्लाह, अगर तुझे जादूगर के मामले से राहब का मामला ज़्यादा पसंद है तो इस दरिंदे को मार दे ताकि लोगों का आना जाना आसान हो जाए। और फिर वो पत्थर उस दरिंदे को मार कर उसे कत्ल कर दिया और लोग गुजरने लगे। फिर वो राहब के पास आया और उसे खबर दी। राहब ने उस लड़के से कहा, ए मेरे बेटे, आज तू मुझसे अफजल है क्योंकि तेरा मामला इस हद तक पहुंच गया है जिसकी वजह से तू अनकरीब एक मुसीबत में मुब्तला कर दिया जाएगा। अगर तू मुसीबत में मुब्तला कर दिया जाए तो मेरा किसी को ना बताना। और वो लड़का मादरजात, अंधे और कोढ़ी को भी सही कर देता था, बल्कि लोगों की हर किस्म की बीमारी को दूर कर देता था। उधर बादशाह का एक हमनशीन था जो अंधा हो गया। उसने लड़के के बारे में सुना तो वो बहुत से तोहफे लेकर उस लड़के के पास आया और कहा, अगर तूने मुझे शिफा दे दी तो ये सारे तोहफे मैं आपको दे दूंगा। उसने कहा, मैं तो शिफा किसी को नहीं दे सकता, शिफा तो अल्लाह ताला देता है। अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं अल्लाह से तेरे लिए दुआ कर दूंगा। जो अंधा था वो ईमान ले आया तो उस लड़के ने अल्लाह ताला से दुआ की तो उसकी आंखें ठीक हो गईं, उसको नज़र आने लग गया। फिर वो आदमी बादशाह के पास आया और उसके पास बैठ गया जिस तरह वो पहले बैठा करता था। बादशाह ने उससे कहा, किसने तेरी बिनाई वापस लौटा दी? उसने कहा, मेरे रब ने। उसने कहा, क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? उसने कहा, हाँ, तेरा और मेरा रब एक ही है, वो अल्लाह है। फिर बादशाह ने उसको पकड़कर उसे अजाब देने लगा और उसने बादशाह को लड़के के बारे में बता दिया। जब वो लड़का आया, बादशाह ने उस लड़के से कहा, ए बेटे, क्या तेरा जादू इस हद तक पहुंच गया कि तू मादरजात, अंधे को, कोढ़ी को भी सही कर देता है और तू ऐसे ऐसे करता है? लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता, बल्कि अल्लाह ताला सबको शिफा देता है। बादशाह ने उसे पकड़कर अजाब दिया, यहाँ तक कि उसने राहब के बारे में बादशाह को बता दिया। राहब आया, उससे कहा गया कि तू अपने मजहब से फिर जा। राहब ने इनकार कर दिया। बादशाह ने आरा मंगवाया और राहब के सर पर रखकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर बादशाह के हमनशीन को लाया गया जो अंधा था, जिसकी आंखें दुरुस्त की गई थीं। उसे भी यही कहा कि अपने मजहब से फिर जा, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। बादशाह ने आरे के साथ उसके सर के भी 2 टुकड़े कर दिए। फिर इस लड़के को बुलवाया जिसने अल्लाह से दुआ करके उसकी आंखें दुरुस्त की थी। इसने भी इनकार कर दिया। लड़के से भी कहा कि अपने मज़हब से फिर जा, लड़के ने भी इनकार कर दिया। फिर उस बादशाह ने उनके साथ चंद आदमियों को भेजा कि फ़लाँ पहाड़ पर ले जाओ और चोटी पर ले जाकर इससे एक बार पूछें, अगर ये अपना दीन छोड़ दे तो इसको छोड़ देना, अगर ये इनकार कर दे तो चोटी से फेंक देना।
चुनांचे बादशाह के साथी उस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले गए तो लड़के ने कहा, ए अल्लाह, तू मुझे इनसे काफ़ी हो जा, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। उस पहाड़ पर फौरी एक ज़लज़ला आया जिससे बादशाह के सारे साथी गिर गए और वो लड़का चलते हुए बादशाह की तरफ आ गया। बादशाह ने उस लड़के से पूछा, तेरे साथियों का क्या हुआ? लड़के ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे उनसे बचा लिया। बादशाह ने फिर उस लड़के के साथ अपने कुछ साथी भेजे और एक कश्ती में उनको भेज दिया समुंदर में कि इसको समुंदर के दरमियान में फेंक देना अगर ये अपने मज़हब से ना फिरे। लड़के ने कहा, ए अल्लाह, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। फिर वो कश्ती बादशाह के उन साथियों समेत उलट गई। वो सारे के सारे गर्क हो गए और वो लड़का चलते हुए बादशाह के पास आ गया और बादशाह ने कहा, तेरे साथियों का क्या हुआ? तो उस लड़के ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे उनसे बचा लिया है। फिर उस लड़के ने बादशाह से कहा कि तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक तू इस तरह ना करें जिस तरह मैं तुझे हुक्म दूं। बादशाह ने कहा, वो क्या? उस लड़के ने कहा कि सारे लोगों को मैदान में इकट्ठा करो, मुझे सूली के तख्ते पर लटकाओ और फिर तरकुश से एक तीर को पकड़ो, फिर इस तीर को कमान के हिले में रखो और फिर कहो, उस अल्लाह के नाम से जो उस लड़के का रब है, फिर मुझे तीर मारो। तुम इस तरह मुझे कत्ल कर सकते हो, वरना तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे। बादशाह ने इसी तरह किया, लोगों को इकट्ठा किया, फिर उस लड़के को सूली के तख्ते पर चढ़ाया और तरकुश में से एक तीर निकाला। फिर इस तीर को कमान के हिले में रख कर कहा, बिस्मिल्लाहि रब्बी हाज़ल गुलाम, उस अल्लाह के नाम से जो उस लड़के का रब है। फिर वो तीर उस लड़के को मारा तो वो तीर उसकी कनपट्टी में जा घुसा। लड़के ने अपना हाथ तीर लगने वाली जगह पर रखा और मर गया। तो सब लोगों ने कहा, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए हैं, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह को खबर दी गई और उसे कहा गया, तुझे जिस बात का डर था अब वही बात आन पहुंची कि लोग ईमान ले आए। फिर बादशाह ने गलियों के धानों पर खंदक खोदने का हुक्म दिया। फिर खंदक खोदी गई, इन खंदकों में आग जला दी गई। फिर बादशाह ने कहा, जो आदमी अपने मज़हब से फिरने से बाज नहीं आएगा तो मैं उस आदमी को खंदक में डाल दूंगा। तो उन्हें खंदक में डाल दिया गया। यहाँ तक कि एक औरत आई, उसके साथ एक बच्चा भी था। वो औरत खंदक में गिरने से घबराई तो उसके बच्चे ने कहा, ए अम्मी जान, सब्र करो क्योंकि तुम हक पर हो। मुस्लिम शरीफ में ये रवायत 7511 नंबर है और तिरमिज़ी में ये 3340 नंबर हदीस मौजूद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।